दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। तूने मेरी मोहब्बत की गहराइयों को समझा ही नहीं। तेरे बदन से जब दुपट्टा सरकता था तो हम अपनी नजरें झुका लेते थे क्या बात है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमें जिससे भी प्यार है उसकी हम कितनी फिक्र करते हैं ना। जिससे भी हम सच्ची मोहब्बत की जिंदगी जी रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, उसकी हर एक अदा हमें लुभाती रहती है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ हम उसकी ऐसी हिफाजत करते हैं कि कहीं किसी और नजर को उसकी कोई ऐसी वैसी अदा ना दिख पड़े। और हमें भी अगर ऐसे कभी होता है तो हम उसे संभलने को कहते हैं या हमारी नजरें झुका लेते हैं। यही तो होता है दिल से दिल जुड़ने के बाद होता हुआ सच्चा प्यार, पनपती हुई एक सच्ची मोहब्बत की कहानी बिल्कुल ऐसे ही होती है। तूने मेरी मोहब्बत की गहराइयों को समझा ही नहीं ऐ सनम। तेरे बदन से जब दुपट्टा सरकता था तो हम अपनी नजरें झुका लेते थे। कुछ मीठा सा नशा था उसकी झूठी बातों में, कुछ मीठा सा नशा था उसकी झूठी बातों में। वक्त गुजरता गया और हम आदी हो गए, नजरें न होती तो नजारा न होता, दुनिया में हसीनों का गुजारा न होता। हमसे ये मत कहो कि दिल लगाना छोड़ दो, जाके खुदा से कह दो कि हसीनों को बनाना छोड़ दो। क्या बात है। ये खुदा भी बस ऐसी हसीनाएं पैदा करता रहेगा और वो हम पे ही ज्यादती करेगा और हमें कहेगा कि दिल लगाना छोड़ दो। ऐ खुदा, तू इतनी हसीन चीजें इस दुनिया में बनाकर भेजता है और आखिर हमारे सीने में भी तू धड़कता हुआ दिल देता है, कुछ भावनाएं देता है, तो आखिर ये कैसे होगा। उन हसीनाओं की तरफ बस हमारा भी थोड़ा बहुत तो ख्याल जाएगा, हमारी भी नजरें उनकी तरफ उठेगी, क्योंकि हर सुंदरता बस नजरों में समाई जाती है और बार बार उस सुंदरता की तरफ देखने के लिए जी मचलता है। ये सारी भावनाएं भी तो ऐ खुदा तू ही तो देता है। तो दिल लगाने के लिए जब हमें तू पाबंदी लगाता है तो मैं तो कहता हूं ऐ खुदा, तू हसीनाओं को बनाना ही छोड़ दे। हम तो लिख देते हैं जो भी दिल में आता है हमारे, आपके दिल को छू जाए तो इत्तफाक समझिए। दिल मुझे तितली का टूटा पर लगता है, अब तेरा नाम भी लिखते हुए डर सा लगता है। देखो मेरे दिल की नाजुक हालत कैसी हो गई है। एक आध तितली का जब पर टूट जाता है तो वो कितनी बेचैन होती है। ना वो उड़ सकती है, ना उसके रंग बिरंगी जो भी पंखे वो दिखा के किसी को संतोष दे सकती है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे दिल की हालत हो गई है आजकल। अब तो तेरा नाम भी लिखते हुए मुझे डर लगता है, तो तुझसे मिलने की तो बात बहुत और हो गई। उसकी हसरत को मेरे दिल में लिखने वाले, काश उसको भी मेरी किस्मत में लिखा होता। देखो दोस्तों, ये शिकायत कर रहा है शायर उस खुदा से। मेरे दिल में उसकी हसरत तो आपने लिख दी है खुदा, लेकिन उसको मेरी किस्मत में क्यों नहीं लिखा तूने। रेत गीली करके समंदर घर लौट गया,
रेत गीली करके समंदर घर लौट गया, भीगा किनारा किनारे पर ही रह गया, भीगा किनारा किनारे पर ही रह गया। क्या दोस्तों इन पंक्तियों के पीछे की गहराई या इसमें जो समाया सा एक गहरा गहरा सा अर्थ क्या आपके दिल तक पहुंचा है? मैं तो आशा करता हूं। गए 2 साल से जब 1075 तक ऐसे अंदाज शायराना के एपिसोड आपने अगर देखे होंगे तो बिल्कुल इसकी गहराई तक ये पंक्तियां सुनते ही आप पहुंचे हैं। रेत गीली करके समंदर घर लौट गया, भीगा किनारा किनारे पर ही रह गया, किनारे पर ही रह गया। चलो आशा करता हूं आज का ये अंदाज शायराना का एपिसोड आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, और बस चलते रहना है, सफर जारी है। 3000 वीडियोस हो गए तो सफर खत्म कर देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं। जहां तक वो खुदा ताकत देता है, जहां तक आप लोगों का प्यार मिलता है, बस मैं चलता रहूंगा। मेरे माता पिता की दुआओं का असर तो मेरे आखिरी सांस तक रहेगा। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज बस इतना ही। लौटता हूं और एक नया एपिसोड लेकर, तब तक अलविदा।